इस बड़ा का प्यार भरा नमस्कार। रात के बजे हैं 8 और आप देख रहे हैं एशिया की नंबर 1 कमांडो ट्रेन। आप सभी से दरख्वास्त की गई है कि ज्यादा से अपनी पूरी टीम के एक एक सदस्यों को आमंत्रित करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आमंत्रित करें। कोई छूटे ना, कोई चूके ना। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में अपनी टीम के एक सदस्यों को आमंत्रित करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आज अपने 30 प्रोडक्ट्स के बारे में जान पाएंगे आप, जो आपकी लॉन्च हो रही है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? वक्त है, वक्त है। अभी भी अपनी टीम के एक एक सदस्य को आप आमंत्रित कर सकते हैं। कमेंट का ऑप्शन ऑन कर दे रहा हूं मैं। एंड कुछ ही पलों का इंतजार है। हमारे बीच में आदरणीय परिवेश नागर सर होंगे। सो मैं आप लोग के पास 3 से 4 मिनट का वक्त मैं देख रहा हूं कि 3 से 4 मिनट का वक्त आप लीजिए और जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए। आप लोग अपनी टीम के एक सदस्यों को आमंत्रित करिए, कहीं से कोई छूटे ना, कोई चुके ना। दिखा दिया जलवा। रेनेटस क्या है, रेनेटस की सामर्थ्य क्या है, रेनेटस का कौशल्य क्या है, रेनेटस की गरिमा क्या है, रेनेटस किस अंदाज में उड़ान भरने को तैयार है। डॉट 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 लोग कांड करते रह जाएंगे, हम इतिहास रचते रह जाएंगे, लोग सोचते रह जाएंगे। और रेनेटस ऊंचाइयों के शिखर पर विद्यमान होकर अपने आप को पूर्णतः स्थापित करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो रेनेटस को ऊंचाइयों पर देखने के लिए बेकरार है। जिस रफ्तार से सुब्रतो सर को उनका आशीर्वाद मिला है, उस ताकत का आशीर्वाद मिला है कि ये कोई चमत्कार ही है कि हम 1-2 महीने के अंतराल में मार्च तक में कितने प्रोडक्ट्स एक साथ लॉन्च कर रहे हैं। 2024 के आखिर में आप सभी को देखने को मिलेगा कि हम 50 प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे। ये कोई चमत्कार ही तो है, अन्यथा ये कैसे बन सकता था। सो आप सब एक साथ सुब्रतो सर को अपना प्यार दे सकते हैं, अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। कहते हैं कि जब एक साथ सभी अपनी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं तो लगातार कोई दिव्य शक्ति अपनी एक अलग प्रारूप को प्रदर्शित करने के लिए सक्षम हो जाती है। सो सुब्रतो सर को, आदरणीय डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर को अपना प्यार दीजिए सभी कमेंट के ऑप्शन में। सुब्रतो सर के प्रति अपना आभार प्रकट करिए। उनके लिए सदैव प्रार्थना कीजिए कि लगातार दादा आप ऐसे ही प्रार्थना करते, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, इतिहास रचते रहिए। एंड दादा भी निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं आप लोगों की जिंदगी के लिए। सो थैंक यू दादा, थैंक यू। मजा आ गया, मजा आ गया। अब इससे ज्यादा कोई वर्ड नहीं है मेरे पास। बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, बहुत ज्यादा बेहतर एहसास को मैं लोगों को भी महसूस करा पा रहा हूँ। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, सभी महसूस कर रहे हैं रेनेटस रॉक करने के लिए तैयार है। तो वक्त हो चला है दिग्गज को आमंत्रित करने का। सो आप सभी की डिजिटल एंड फिजिकल तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं ऋषिकेश पाठक मंच पे आमंत्रित करता हूं रेनेटस वर्ल्ड पाए और हमारे तमाम रेनोवेशन को संबोधित करें। मार्च तक ये कार्यक्रम नहीं होगा, मार्च तक में हम 30 प्रोडक्ट नहीं लाने वाले, हम फरवरी में ही 30 प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। सो एक बार आप सभी अपनी पूरी एनर्जी, पूरी रफ्तार एहसास करा दीजिए कमेंट के ऑप्शन में। लगातार लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं, संख्या बल बढ़ता हुआ जा रहा है। मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा, अभी भी मौका है, दस्तूर है, एक एक टीम के सदस्यों को बुलाइए। कोई किसी भी कार्य को अंजाम तक पहुंचा रहे हो, उनके कार्यों को स्थगित करके, उनके कार्यों को स्थगित करके कहिए चलना है रनर्स वर्ल्ड से आज कमांडो ट्रेनिंग में, क्योंकि आज मुलाकात होनी है। सर गाड़ी रोकिए, मैं बताता हूँ। सड़क पे खड़ा करते हैं हम गाड़ी और कहीं भी शुरू हो जाते हैं डांस करना। रनर्स के सिपाही हैं, कहीं कहीं भी शुरू हो जाते हैं, कहीं भी एहसास करा देते हैं। क्यों और किन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनंत काल तक रॉक करने के लिए तैयार है रेनेटस। मैं आपको फील कराता हूँ, एहसास कराता हूँ इस प्रोडक्ट का। ये भी सुनाई दे रहा है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है। अगली आवाज परिवेश। थैंक यू सो मच।
फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए, इस नई प्रेजेंटेशन के लिए। मैं परिवेश नागर आप सभी का स्वागत करता हूं कमांडो सेशन में। फ्रेंड्स, आज हम नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे और उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स स्किन केयर से रिलेटेड हैं। इस वजह से शुरुआत थोड़ी स्किन को थोड़ा जानने से करते हैं, क्योंकि जब तक हम स्किन को नहीं जानेंगे तब तक हम सारे प्रोडक्ट की उपयोगिता नहीं समझ पाएंगे। हमारे साथ जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनमें से बहुत सारी महिलाओं को इसके बारे में पहले से पता है, लेकिन जितने भी पुरुष जुड़े हुए हैं, उनको बेसिक ओरिएंटेशन अगर स्किन के बारे में ना दी जाए, तो फिर शायद उनको सारे के सारे प्रोडक्ट क्या काम करते हैं, किस तरह से करते हैं, इसकी उपयोगिता नहीं समझ में आएगी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। वो ये है कि जब भी हम कहीं भी जाते हैं, जब भी हम मान लीजिए पार्टी में जाते हैं या किसी गेट टुगेदर में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो लोग सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं? आपके हिसाब से सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं? हमारे बाएँ पैर का दायाँ दायाँ नाखून में सबसे पहले नोटिस करते हैं? जी नहीं फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर कोई कुछ नोटिस करता है तो वो है हमारा चेहरा, हमारा फेस। इसी वजह से फेस को फेस वैल्यू कहते हैं। और अगर अपनी फेस वैल्यू बढ़ानी है, तो हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे अपनी फेस वैल्यू को बढ़ा सकें। जैसे कि आज आप मेरा फेस भी देख सकते हैं। हम लोग अपने फेस का जितना अच्छा ख़ास ख़्याल रखेंगे, अपने फेस का जितना पैम्पर करेंगे, जितना टेक केयर करेंगे, उतना ज़्यादा हम अट्रैक्टिव लगेंगे, उतनी ज़्यादा पर्सनैलिटी हमारी अट्रैक्टिव लगेगी और उतना ही ज़्यादा लोग हम हमारे बातों से आकर्षित होंगे, हमसे आकर्षित होंगे। तो सबसे पहले अब चेहरे के फेस वैल्यू की बात हो रही है, तो क्या आप अपनी फेस वैल्यू बढ़ाना चाहेंगे? मैं आशा करता हूं कि आप अपनी फेस वैल्यू जरूर बढ़ाना चाहेंगे और आपकी फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए रेनेटस ने पूरी व्यवस्था कर दी है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में इन्वेंट करके, कुछ ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन बना के, जो अभी अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूं और आपको बहुत ही मजा आएगा उन चीजों को जानने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपसे उन सारी चीजों की जानकारी को शेयर करने के लिए। तो आप देखिए कि हमारी स्किन की कॉम्पोजिशन है। स्किन के 3 लेयर्स होते हैं मुख्य तौर पे। सबसे ऊपर वाला होता है एपिडर्मिस, उसके बाद वाला होता है डर्मिस और उसके बाद वाला उसके उसके बाद होता है हाइपोडर्मिस, जिसको सबकुटानियस लेयर भी कह सकते हैं। अभी क्या है कि हमारे बहुत सारे रोम रोम होते हैं, रोए होते हैं। ये रोए इस तरह से रोओं की जड़ें होती हैं और रोओं के बीच में एक ऑयल सेक्रेट करने वाला एक ग्लैंड भी मौजूद होता है, जिसे सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं और ये हेयर फॉलिकल की जड़ होती है। अभी क्या है कि जब भी हमारा स्किन गंदी होती है या उसमें रेडिएशन का प्रभाव पड़ता है या धूल का प्रभाव पड़ता है या किसी भी तरह की टॉक्सिन का प्रभाव पड़ता है, तो ये जो हेयर के जो फॉलिकल्स है, इसके अंदर गंदगी बैठ जाती है और गंदगी बैठने के बाद रूट्स को डैमेज कर देती है और ये जो आपका सब सिबेशियस ग्लैंड है, जिससे ऑयल सेक्रेट होता है। कैसे पता चलेगा ऑयल सेक्रेट होता है? आप देखेंगे कि नाक के आसपास हमेशा एक तेल जैसा पदार्थ रहता है। नाक के आसपास, जिसको टी जोन कहते हैं हम, इसमें तेल जैसा पदार्थ रहता है। तो यहाँ से नहीं, यहाँ से और अलग-अलग जगह से सेबेशियस ग्लैंड एक्टिव रहते हैं और अलग-अलग तरह के हार्मोन्स को बाहर निकालते हैं। अलग-अलग तरह के मतलब ऑयल को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये भी निष्कासन का एक तरीका है। अब हम जितना अच्छा एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस की सुरक्षा करेंगे, जितना उसकी देखभाल करेंगे, उतनी ही हमारी स्किन चमकदार, दमकदार और बिल्कुल फ्रेश नजर आएगी। और जितनी अच्छी हमारी स्किन नजर आएगी, उतना ही लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे और हमारे प्रोडक्ट्स को लेना चाहेंगे, हमारे प्रोडक्ट को समझना चाहेंगे। अभी देखिए होता क्या है कि 21 से 28 दिन में एक सेल पुरानी हो जाती है और वो 2 नई डॉटर सेल्स को पैदा करती है और खुद वो डॉटर सेल्स वो मर जाती है 21 से 28 दिन के अंदर-अंदर। तो अब आप देखिए कि अ, अगर 21 से 28 दिन में सेल मर जाएगी, अगर वो स्वस्थ रहेगी तो बिल्कुल टटका और बिल्कुल फ्रेश नजर आएगी। तो आज हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि उस सेल को हम कुछ ऐसा खाना दे सकें, जो भी हम खाना खाते हैं उसका तकरीबन 3 से 3.5% ही हमारी स्किन के पास पहुंच पाता है। लेकिन स्किन हमारा सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है। तो हम स्किन को कैसे बेहतर रख सकते हैं? एक खाना तो हम जो खाना खाते हैं उससे स्किन को मिलता है और एक खाना हम स्किन को डायरेक्टली दे सकते हैं लगाकर या उसकी देखभाल करके, उसकी सफाई करके। तो आज हम अभी जानेंगे कि हम किस तरीके से इसकी सफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम Recording in स्किन की progress. सफाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम स्किन को बेहतर रख सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सेकंड, ओके, पार्ट 1। सबसे पहले हम लोग पहली अपनी जो पीडीएफ है उसकी तरफ चलते हैं। आप हमारे यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक सेकंड,
हैंड रेज करने का ऑप्शन बंद कर देते हैं। थैंक यू सो मच। ताकि यहाँ पर स्क्रीन के यहाँ पर डिस्टरबेंस महसूस ना हो। सबसे पहले एपी लोशन के बारे में बात करते हैं। एपी लोशन यानी कि ऑल पर्पस लोशन, हर समय पर, हर जगह पर इसको लगाया जा सकता है, इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि हमारी त्वचा अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की त्वचा होती है। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी त्वचा बहुत खुरदुरी होती है, यहाँ पर हमारी त्वचा बहुत खुरदुरी होती है, यहाँ पर हमारी त्वचा खुरदुरी होती है, लेकिन चेहरे की जो सतह है, चेहरे की जो स्किन है वो बहुत पतली होती है। ये लिप्स की स्किन और भी पतली होती है। कहीं कहीं हमारे स्किन, हमारे शरीर के अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की स्किन होती है, कहीं मोटी, कहीं पतली, कहीं कहीं हार्ड, कहीं कहीं लचीली, हर तरह की स्किन होती है। तो आप ऑल पर्पस लोशन अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एलोवेरा, मैंगोस्टीन और हरिद्रा यानी कि हल्दी और और बहुत सारे कह लीजिए प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे नीम है, आलमंड है यानी कि जिसको हम बादाम कहते हैं, इसके बाद आपके आंवला है, जो कि हमारे स्किन को बहुत अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया तरह से प्रोटेक्ट करती है। आपके स्किन को 3 चीजें करने की जरूरत पड़ती है। जो नुकसान उसको धूल से हो रहा है, प्रदूषण से हो रहा है, रेडिएशन से हो रहा है, सूर्य की किरणों से जो उसको नुकसान पहुंच रहा है, यूवी एंड यूवीए और यूवीबी रेज से, उसके नुकसान से हम स्किन को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले तो ये काम होता है किसी भी स्किन केयर के प्रोडक्ट का। दूसरा काम ये होता है कि जो ऑलरेडी गंदगी हो गई है उसकी गंदगी की सफाई। जैसे हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो न्यूट्रिशन क्या करता है कि न्यूट्रिशन हमारे पेट के अंदरूनी पोर्शन को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे ब्लड को साफ करता है। और सफाई जहां रहेगी वहां मतलब हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि अगर सफाई रहती है तो कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो स्किन की सफाई करना दूसरा मकसद होता है किसी भी स्किन केयर के प्रोडक्ट का, और उसके बाद उसको न्यूट्रिशन देना, पोषण, ये होता है। क्योंकि स्किन भी हमारी जिंदा है, हम जिंदा है तो हमारी स्किन भी जिंदा है, और हमारी स्किन जिंदा है तो हमेशा आप देखेंगे सांप तो अपनी जो चमड़ी बदलता है हर कुछ कुछ दिनों में, लेकिन हमारी चमड़ी भी बदलती है, लेकिन सांप की तरह नहीं बदलती। हमारी चमड़ी अलग तरीके से बदलती है। हमारे घुटनों से, हमारे पैर का जो निचला हिस्सा है, वहां पर हमारी सारी डेड सेल्स अकमुलेट होती हैं, और हमारे नाखून के जरिए हमारा एक्सफोलिएशन होता है। नाखून के जरिए, नाखून बनकर जो डेड सेल्स होती है वो सिस्टम से निकल जाती है। अब क्या है कि अगर हम सही स्किन केयर के प्रोडक्ट का अगर इस्तेमाल करते हैं, सही स्किन केयर का प्रोडक्ट, तो क्या होगा कि सेल जो है, हमारी स्किन जो है हेल्दी रहेगी, बिल्कुल फ्रेश रहेगी, बिल्कुल डिटॉक्सिफाइड रहेगी, और उसको अच्छा पोषण मिलेगा तो चमकदार, दमकदार और बिल्कुल हेल्दी नजर आएगी। अगर आप हेल्दी नजर आएंगे तभी आपका बिजनेस आगे जाएगा, और आप इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आमतौर पे आपके घर में जो महिलाएं हैं या बहुत सारे पुरुष भी हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल पर्पस लोशन का ये मतलब है कि उसको ठंड में भी लगाया जा सकता है, गर्मी में भी लगाया जा सकता है, बारिश में भी लगाया जा सकता है, हर तरह के मौसम में, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, हर मौसम में उसको लगाया जा सकता है। और इसका क्या फायदा है, जब आप रात को सो रहे होते हैं तो आपके शरीर के अंदर रिपेयर होता है, तो वैसे ही स्किन के अंदर भी रिपेयर होता है। अगर आप ऑल पर्पस लोशन लगाते हैं तो इससे आपके काफी सारे फायदे होंगे। आपके स्किन को साफ करने में भी मदद करेगा ये, आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने में भी मदद करेगा, मॉइस्चर लॉस को प्रिवेंट करने में भी मदद करेगा, और साथ ही साथ आपके स्किन को ऐसा न्यूट्रिशन देगा कि स्किन हमेशा हेल्दी रहे। आप देखेंगे ठंड के समय अगर कोई ऐसे खुरचता है, या मतलब अगर नाखून लगा देता है थोड़ा सा, तो एकदम सफेद सी एक लाइन बन जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि शरीर में मॉइस्चर की जरूरत है, और अगर मॉइस्चर की कमी हो जाए तो इस तरह की चीज हो सकती है। आप अगर ऑल पर्पस लोशन का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो टेक केयर कर सकता है। अब बात करते हैं फेस स्क्रब की। अच्छा, हमारे जैसे कि हमारे शरीर के अंदर की सेल्स हैं, वो हर 28 दिन में, 21 से 28 दिन में एक एक सेल मर के 2 नई सेल्स को पैदा कर देती है। तो जो सेल मरती है वो कैसे एक्सफोलिएट होती है, वो कैसे हमारे शरीर के बाहर निकलती है। जो सबसे फ्रेश सेल होती है वो सबसे नीचे होती है, उसके बाद जो उससे पुरानी सेल होती है वो सब उसके ऊपर होती है, और जो डेड सेल की परत है या जो डेड होने वाली है, उस सेल की परत बिल्कुल, मतलब हमारी जो ऊपरी त्वचा है, वो वाली त्वचा है जो कि सबसे पहले हमारे शरीर से बाहर निकलने वाली है। ठीक है?
अब क्या है कि जब हम स्क्रब करते हैं अपने फेस को, तो डेड सेल्स को हटाने के लिए करते हैं, क्योंकि जब हम डेड सेल्स को हटा देंगे तो हमारा चेहरा बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल चमकदार रहेगा। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि वो पार्टी में जाने से पहले, शादी अटेंड करने से पहले वो किसी भी तरह का ब्लीच करते हैं या किसी भी तरह का फेस का स्क्रब करते हैं। और फेस का स्क्रब अगर कोई अगर कह लीजिए वहाँ करवाएगा सैलून में, तो एकदम रगड़ा जाता है, बिल्कुल ऐसे करके रगड़ा जाता है और बिल्कुल घिस दिया जाता है पूरे चेहरे को। और घिसने की वजह से चेहरा एकदम से तो चमक जाता है, लेकिन अगले दिन लाल और उसके अगले दिन काला, नीला, पीला, हरा हो जाता है। तो फेस स्क्रब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो उसकी बीड्स होती है, जो उसके अंदर जो चीज़ आपकी स्किन को हल्के-हल्के तरीके से आपकी स्किन को पील ऑफ करते हैं, बाहर की जो डेड सेल्स है उसको निकालते हैं, वो गोल होने चाहिए। अगर वो गोल नहीं होंगे और अगर वो तिकोने होंगे, तो आपकी स्किन को छील देंगे। लेकिन हमारा जो फेस स्क्रब है, उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से मैंगोस्टीन, लिकोरिस, अखरोट, चंदन, नीम, कस्तूरी, हरिद्रा, बेस और ये बहुत सारी चीज़ें होने की वजह से इसके अंदर नेचुरल हमारे फलों के दाने हैं, नेचुरल जो आपके बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, आपके बेरी फ्रूट्स होते हैं, उसके दाने बहुत महीन, बहुत छोटे होते हैं और उन दानों से आपके ये किया जाता है, फेस स्क्रब करते हैं। तो उन दानों की, क्योंकि वो नेचुरल दाने हैं, इस वजह से आपकी स्किन को घिसते नहीं हैं और अगर वो नेचुरल स्किन को घिसेंगे नहीं और बहुत अच्छी तरह से उसको नरिश करेंगे, तो आपका स्किन जो है घिसेगा नहीं और फेस का स्क्रब बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो बिल्कुल 100% हर्बल और 100% ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। इसके अंदर किसी भी तरह के किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स इस श्रेणी में आते हैं, स्किन केयर की श्रेणी में, वो आप कह लीजिए कि ब्यूटी केयर, आयुर्वेदिक ब्यूटी केयर के सेगमेंट में आते हैं। और एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि जो भी इस तरह से के मार्केट में है, और समझ लीजिए कि वो एक ही कंपनी है। उसका नाम वी से शुरू होता है और उसका ऐड भी काफ़ी से सारे समय से हम देखते आ रहे हैं, बचपन से। तो वो कंपनी है एक, और एक हम लेकर आ रहे हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को। ये प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं कि बड़ी-बड़ी जो आयुर्वेदिक कंपनियाँ हैं, वो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने का सोचती नहीं है। तो स्क्रब एक बहुत ही खास प्रोडक्ट है, जो कि आपकी स्किन को छीलता नहीं है, आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह से पॉलिश करता है और नेचुरल शाइन जो है आपकी स्किन की, वो बाहर निकाल के लेकर आता है। इसके अलावा फेस वॉश की बात करें, तो आप बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। देखिए 2-3 तरीके की स्किन होती है मूल तौर पे, एक ड्राई स्किन होती है, एक ऑयली स्किन होती है और एक मिक्स स्किन होती है, या कभी ऑयली हो जाती है, कभी वो सेंसिटिव हो जाती है, कभी वो ड्राई हो जाती है और सेंसिटिव स्किन भी होती है बहुत सारे लोगों की। तो ये तीनों स्किन के वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फेस वॉश काम भी नहीं करते। लेकिन हमारा ऐसा ज़बरदस्त फेस वॉश है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह के किसी भी कह लीजिए केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें अनार के दाने हैं, इसमें आपके वो जो आपके वाटरमेलन होता है, तरबूज, उसके तत्व हैं जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं। साथ ही साथ इसमें तुलसी है, जैक फ्रूट है, जैक जैक फ्रूट के साथ-साथ ब्रह्मी, अश्वगंधा, मैंगोस्टीन है। ये सारी चीज़ें होने की वजह से ये स्किन को ना सिर्फ क्लीन करते हैं, बल्कि ये आप देखेंगे कि बहुत सारी महिलाएँ क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करती है। क्योंकि ये स्किन केयर की डेली रूटीन में आता है। रेगुलर बेसिस पे क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत पड़ती है, तभी स्किन को अच्छा रखा जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी हीरोइन्स, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस होती हैं, जो कि स्किन को अच्छा करने के लिए बहुत सारा मेकअप यूज़ करती हैं। लेकिन बिना मेकअप के अगर उनका चेहरा आप देखेंगे तो पहचान भी नहीं पाएँगे। क्योंकि मेकअप हमारे चेहरे को नुकसान पहुँचाता है, कहीं न कहीं उसके हार्श इफ़ेक्ट, उसके केमिकल के हार्श इफ़ेक्ट हमारे शरीर के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप रेनेटस का फेस वॉश अगर इस्तेमाल करते हैं, तो रेनेटस का फेस वॉश इस्तेमाल करने से एक ख़ासा फ़ायदा ये होता है कि केमिकल के बिना ही, इन नेचुरल इंग्रीडिएंट से आपके स्किन में से जितनी भी गंदगी है, ये जो पोर्स के अंदर आप देखते हैं जहाँ से पसीना हमारा निकलता है, ये जो छिद्र है हमारे, यहाँ जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, जो जिसका कि अभी डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, उस सेबेशियस ग्लैंड्स को क्लीन करते हैं, हेयर की रूट्स को क्लीन करते हैं और साथ ही साथ स्किन को मॉइस्चराइज़ बनाए रखते हैं। फेस वॉश की बात करें तो वो स्किन को इनसाइड आउट क्लीन करते हैं, पोर्स के अंदर से गंदगी को बाहर निकालते हैं। तो फेस वॉश अगर आप करते हैं, तो आपके क्लेंजिंग का काम हो जाएगा स्किन के, और क्लेंजिंग का काम होने के बाद आप
बहुत अच्छी तरह से। चलिए हम अपने दूसरे इसकी तरफ चलते हैं। ओके, नहीं, ओके। फेस वॉश के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। हम चलते हैं, स्क्रब के बारे में भी बात कर चुके हैं। अब टोनर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग 3 चीज़ें हम करते हैं। तो स हम बड़ी आसानी से फेस वॉश से क्लींजिंग कर सकते हैं और स्क्रब करने के बाद हम टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोनर क्या करता है कि आपके स्किन में देखिए 2 तरह के सेल्स होते हैं, जिसको कह सकते हैं कि आप एक लचीलेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एक खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिसको आप इलास्टिन कहते हैं। और अ, ये 2 तरह की सेल्स क्या करती हैं, ये आपके लचीलेपन के लिए आप देखेंगे बच्चा बच्चा जो होता है, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। अगर ऐसे करेंगे, तो बच्चे की स्किन फिर बाहर निकल आएगी। या खिंचती है स्किन तो वापस सेम जगह पे आ जाती है। लेकिन जैसे-जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, तो उनके एजिंग के जो साइन्स हैं वो आने लगते हैं। यहाँ पर झुर्रियाँ पड़ने लगती है या आँखों के दोनों तरफ झुर्रियाँ पड़ने लगती है और ये वाले पोर्शन से झुर्रियाँ पता चलने लगती है। यहाँ पर भी झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर टोनर का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या होगा, शरीर में से जो भी गंदगी है, वो डीप टोनर वो गंदगी को पोर्स के अंदर से निकालता है और स्किन को फर्मनेस देता है। एक स्किन को रेगुलर बेसिस पे अगर इसको करते हैं, तो ये स्किन की जो एजिंग है, उसको कम कर सकता है। इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे क्यूकम्बर है, ग्रीन टी है, नीम है और भी बहुत सारे, सैंडलवुड है। सैंडलवुड ठंडक देता है चेहरे को। सैंडलवुड से अगर किसी को अ, कील, मुहासे या इस तरह की कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, तो स्किन की प्रॉब्लम से एलोवेरा, तुलसी और ये सारे के सारे जितने भी नेचुरल इंग्रीडिएंट्स हैं, वो उसको नेचुरली उसको दुरुस्त करने में या उसको स्किन को हील करने में, स्किन को वापस से उसकी पुरानी वाली स्थिति में पहुँचाने के लिए मदद करते हैं। तो ये फेस का टोनर है, जो कि हम बड़ी आसानी से इसको इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। आप अगर मार्केटिंग की फील्ड में काम करते हैं, अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जहाँ पर आपको क्लाइंट से मिलना पड़ता है, आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, तो आपका चेहरा जितना चमकदार, दमकदार रहेगा, आप जितनी पर्सनैलिटी आपकी अच्छी लगेगी आपके चेहरे से। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि जब आप कहीं जाते हैं, तो लोग आपके बाएँ पैर का दायाँ नाखून नहीं देखते, लोग आपका चेहरा देखते हैं। चेहरा आपका जितना सुंदर दिखेगा, चेहरा आपका जितना साफ, जितना चमकदार, जितना दमकदार, जितना हेल्दी दिखेगा, उतना ही आपकी बातों का वज़न बढ़ जाएगा। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको इस्तेमाल करते हैं, घर की महिलाएँ इस्तेमाल करती हैं और सबसे मज़ेदार बात ये है कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं एकदम कंप्लीटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और इसका केमिकल से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो मार्केट में 3000 से 4000 से 5000 रुपए के भी मिलते हैं। हाँ, कम के भी मिलते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, वो 3000, 2500, 3500, 4000 के भी मिलते हैं। लेकिन आप जान के बड़ी खुशी होगी कि हमने रेनेटस में, क्योंकि हमारी खुद की रिसर्च है, क्योंकि हम खुद भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट की रिसर्च हमने की है, जिसकी वजह से हमें लंबा समय भी लगा है प्रोडक्ट को आपके बीच लेकर आने के लिए। तो इसकी वजह से हम ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये तकरीबन-तकरीबन ₹300 की रेंज में आपके पास मौजूद होंगे और ये मैं एमआरपी की बात कर रहा हूँ, या मैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको 300 से के आस-पास की अ, ड एमआरपी के आस-पास ये सारे प्रोडक्ट्स आपको, स्किन केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, 300 के एमआरपी के आस-पास आपको मिल जाएँगे। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें कवर करने हैं, आज बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मेरा 12 साल से 14 साल का तजुर्बा है स्किन केयर के ऊपर। मैं आपको एक-एक छोटी-छोटी बारीकियों के बारे में बताऊँगा कि प्रोडक्ट्स को यूज़ कैसे करना है, किसको फ़ायदा होगा, किस तरह से यूज़ कराना है, डेमोंस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। अब आएगा मज़ा। तो अब हम चलते हैं फेस सीरम के बारे में बात करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली 3 तरह के ब्लेंड्स होते हैं। एक होता है क्रीम बेस बहुत थिक होता है और उसके बाद जो होता है वो जेल बेस होता है। जेल बेस क्रीम बेस से कम थिक होता है, तो जितना पतला होगा, उतना वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकेगा, उतना स्किन उसको एब्ज़ॉर्ब कर सकेगी। और जो सबसे पतला होता है, उसको सीरम कहते हैं। अब जब सबसे पतला जो है, अगर वो सीरम हमारे स्किन पे लगेगा, तो स्किन उसको ज़्यादा अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर पाएगी और स्किन के बिल्कुल नीचे जा पाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताता हूँ। जब आप नहाते हैं, मान लीजिए आपका वज़न 80 केजी है, अगर आप पुरुष हैं 80 केजी है और अगर आप महिला हैं तो मान लीजिए आपका वज़न 50 केजी है और आप नहाने जाते हैं, तो सबसे पतला क्या है? हमारी नज़र में सबसे पतला पानी है।
पानी से पतला तो क्रीम नहीं हो सकता है क्या? पानी सबसे ज्यादा पतला होता है। अब आप सोचिए कि आप नहाने गए हैं, तो पानी तो आपके स्किन के अंदर घुसता नहीं है। पानी इतना पतला होने के बाद भी आपके स्किन के अंदर नहीं घुस सकता, क्यों? क्योंकि आपकी स्किन एक बैरियर का काम करती है, ये कुछ भी जल्दी से अंदर पेनिट्रेट करने नहीं देती है। अब आप सोचिए कि अगर आप नहाने जाते हैं और पानी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता, तो आप 50 केजी के जा रहे हैं नहाने, और जब आप लौट के आएंगे तो शायद आपका वजन 52, 53, 54 या 55 केजी होगा, या शायद 60 केजी हो अगर आप ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें तो। ऐसा तो होता नहीं है। अगर आप 80 केजी के पुरुष हैं, आप नहाने गए, तो आप वापस जब आए तो 90 केजी के, ऐसा तो होता नहीं है। पानी हमारे शरीर के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता। तो जब पानी जैसी पतली चीज नहीं पेनिट्रेट करती, तो सीरम या क्रीम या जो जेल है वो कैसे पेनिट्रेट करेगा? आप देखेंगे कि इसके अंदर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की गई है, जिसमें नैनो ब्लेंड को हमारे स्किन के अंदर किस तरह से पेनिट्रेट कराया जा सकता है, वैसी हमने फॉर्मुलेशन करके इस प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट किया है। और जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको 300 की एमआरपी के आसपास आपको मिलने वाले हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो कि आपके स्किन को वो पोषण देंगी जो कि माँ के पेट में मिलता था, उसके बाद कभी मिला ही नहीं। क्योंकि देखिए, पहले के लोग उपटन बनाते थे, पहले के लोग फेस पैक बनाते थे, बहुत सारी चीजों को मिलाकर रखते थे, उसको चेहरे पे बहुत देर तक लगाते थे। लेकिन आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में किसी के पास उतना समय नहीं है, लेकिन हर कोई चाहते हैं अच्छा दिखना, हर कोई चाहते हैं सुंदर दिखना, हर कोई चाहते हैं कम उम्र का दिखना, और इसके लिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की सर्जरी कराते हैं। बहुत सारे लोग जैसे फिल्म स्टार्स हैं, बहुत सारे, वो लोग को, उनको जवान रहना उनके लिए मजबूरी है, नहीं तो उनको काम नहीं मिलेगा। तो आप भी अगर अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, आप भी अगर बहुत ही चमकदार दमकदार दिखना चाहते हैं, तो फेस सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस सीरम के इस्तेमाल से आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, फेस सीरम के इस्तेमाल से आपकी स्किन में मॉइस्चर बना रहेगा, मॉइस्चर लॉस नहीं होगा, और स्किन को जो न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि अभी तक हम बॉडी के न्यूट्रिशन की बात करते थे, और बॉडी के न्यूट्रिशन जो भी हम लेते थे उसमें से सिर्फ 2 से 3%, अगर वो खाना प्योर हो तो 2 से 3% आपकी स्किन को मिलता था। लेकिन अब जब हम स्किन को डायरेक्टली पोषण दे देंगे, तो जो हम खाने से दे रहे हैं वो तो मिल ही रहा है, प्लस हम ये वाला पोषण भी स्किन को दे सकते हैं ट्रॉपिकल एप्लीकेशन से, जिससे कि स्किन और ज्यादा हेल्दी और ज्यादा चमकदार रह सकती है। आप देखिए कि बहुत सारे फिल्म एक्टर्स की या बहुत कुछ कुछ लोगों की स्किन खास करके बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कुछ हद तक हेरिडिटी के कारण से, और कुछ हद तक वो स्किन का कुछ डेली बेसिस पे करते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्किन की देखभाल करते हैं, तो आप जितना स्किन को प्यार करेंगे, स्किन भी आपको उतना प्यार करेगी। स्किन आपको आकर्षक दिखाएगी, स्किन आपको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव देखने में मदद करेगी। तो ये सीरम का फंक्शन है। मॉइस्चराइजर रेगुलर बेसिस पे यूज किया जा सकता है, क्योंकि हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि मतलब 365 दिन सूखे हुए रहते हैं। चाहे वो ये वाला पार्ट कह लीजिए, या पैर वाला पोर्शन कह लीजिए, या घुटने वाला पोर्शन कह लीजिए, या और भी ऐसे अलग अलग लोगों के अलग अलग पोर्शन ड्राई रहते हैं। आप इसको खास करके फेस के मॉइस्चराइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं। खास करके जब आप सोने जाएं, या खास करके आप जब दिन भर में आप, लेकिन फेस को साफ करने के बाद ही फेस का मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें भी कुछ ऐसे प्राकृतिक हर्ब्स हैं, इसमें भी कुछ ऐसे प्राकृतिक वनस्पतियां हैं जो कि आपके फेस को, आपकी स्किन को न्यूट्रिशन देती है। आप याद रखिएगा, फेस की स्किन बाकी के पूरे शरीर के स्किन से बहुत ही पतली होती है, इस वजह से इसको न्यूट्रिशन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, कंप्लीटली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, कंप्लीटली हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नाइट क्रीम की बात करते हैं। जब हम रात को सो रहे होते हैं, तब तब हमारे शरीर के अंदर रिपेयर मैकेनिज्म काम करता है। अब ठीक उसी तरह से हमारे फेस की भी रिपेयर की जरूरत है, क्योंकि हमारे फेस में भी आप देखेंगे कभी कभी किसी कारणवश या बिना कारणवश आपका फेस कभी-कभी मुरझाया हुआ सा लगेगा, कभी-कभी डल लगेगा, और कभी-कभी चमकदार लगेगा। कभी-कभी यहाँ पर आपको काले घेरे हो जाएँगे, कभी-कभी छोटे-छोटे दाग धब्बे हो जाएँगे चारों तरफ। लेकिन अगर आप नाइट क्रीम को लगाते हैं, नाइट क्रीम को यूज़ करते हैं, तो आपकी जो स्किन है हमेशा हाइड्रेटेड रहेगी, हमेशा उसको पोषण मिलता रहेगा, और रेगुलर बेसिस पे वो चमकदार, दमकदार बनी रहेगी। तो ये रात को लगाने की है, और ये खास करके हमारी जो ऐज की वजह से जो डैमेज होता है, दिन भर में पोल्यूशन की वजह से जो डैमेज होता है, दिन भर में जो गंदगी हमारे स्किन के ऊपर चिपकती है। आपको क्या लगता है कि जो कॉलर गंदा हो जाता है धूल से, जो ये कॉलर और स्लीव्स गंदी हो जाती है, पॉकेट के आसपास धूल से गंदी हो जाती है, तो आपके चेहरे पे वो धूल नहीं लगती होगी?
निश्चित तौर पे लगती है, और लगातार लगती रहे तो उसका एक नुकसान भी होता है। आपकी शरीर की आपकी जो स्किन की एजिंग है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है, झुर्रियाँ बड़ी तेज़ी से आने लगती है। तो अगर आप नाइट क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, नाइट क्रीम रेगुलर बेसिस पे अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में अगर लगाते हैं, क्योंकि हमारे पोर्स ऐसे हैं कि आप इसको अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में अगर लगाते हैं, ऐसे उँगलियों में लेकर लगाना है। ये प्रोडक्ट बहुत ही किफ़ायती है। आपको यहाँ पे हाथ में लेकर ऐसे-ऐसे करके ऐसे-ऐसे नहीं लगाना है। ये हमारा बहुत हार्श पार्ट है। अगर आप यहाँ पर लेकर लगाएँगे, तो आधा तो ये स्किन ही अब्ज़ॉर्ब कर लेगी, क्योंकि ये बहुत रूखी रूखी स्किन होती है। तो आपको उँगलियों में लेना है। आपको ऐसे-ऐसे लगाना है, और उँगलियों में लेकर उँगलियों के टिप से आपको, ये उँगलियों का जो टिप है, इस टिप से व्यवहार करना है आपको। तो अगर आप ऐसे लगाएँगे, तो नाइट क्रीम आपकी लंबी चलेगी और इससे ज़्यादा फ़ायदा भी आपको इस्तेमाल करके मिलेगा। सूरज की धूप से हमारे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। अगर लंबे समय तक सूरज की धूप रहे, तो उसकी यूवी किरणें या यूवी ए, यूवी बी किरणें आपकी स्किन में बहुत नुकसान पहुँचा सकती है। हर चीज़ कहते हैं अति सर्वत्र वर्ज्यते, कोई भी चीज़ संतुलन में ठीक लगती है, अगर ज़्यादा या कम हो तो नुकसान कर सकती है। सूरज की धूप अगर बहुत कम मिले तो भी नुकसान है, बहुत ज़्यादा मिले तो भी नुकसान है। सूरज की किरणों से बचाने के लिए यहाँ पर पपीते का जो लीफ है, उसका एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा, मैंगोस्टीन, एलोवेरा, व्हीट ग्राम, और भी इस तरह के जितने भी अलग-अलग आलमंड है, फिर कोकम है। कोकम बटर एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है, जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी करती है, साथ-साथ यूवी ए, यूवी बी रेज़ से बचाती भी है। तो आप सूरज से प्रोटेक्शन चाहते हैं, अच्छा, ये तकरीबन-तकरीबन हर, अगर आप सूरज के ज़्यादा प्रभाव में हैं, तो आप हर घंटे इसको अपने स्किन के ऊपर लगा सकते हैं, जब भी आप बाहर जाते हैं तो। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपको बाहर जाने के कम से कम आधे घंटे पहले इसको लगाना है। ऐसा नहीं कि इसको लगाया और तुरंत बाहर चले गए। इसके अलावा हैंड एंड बॉडी लोशन की बात करें, तो बॉडी की जो स्किन होती है हमारी, वो थोड़ी रूखी होती है, थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है, और हाथ की स्किन तो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। तो अगर आपका हाथ सॉफ्ट रहेगा, अगर आपका हाथ हाइड्रेटेड रहेगा, तो आप देखेंगे कि आप मतलब ये बहुत इंटीमेट चीज़ है। ये अपने आप के लिए होता है। जब आप हाथ ऐसे करते हैं, या मान लीजिए अगर कहीं भी स्किन टच होती है किसी के भी पास, तो बहुत सारे लोगों के हाथ बहुत खुरदुरे लगते हैं, बहुत बहुत हार्ड लगते हैं, खास करके पुरुषों के हाथ। तो आप में से जो भी महिलाएं हैं, वो अपने हस्बैंड को हैंड एंड बॉडी लोशन गिफ्ट कर सकती है रेनेटस का। वो अगर हाथ पे रेगुलर बेसिस पे लगाएंगे, तो उनके हाथ जो है वो नरम और मुलायम, आप महिलाओं की तरह नरम और मुलायम नहीं, लेकिन हाइड्रेशन इतना अच्छा मिलेगा कि उनकी जो हाथ की स्किन है वो फटेगी नहीं। उनकी जो हाथ की स्किन है वो हेल्दी रहेगी, और जितनी उनके हाथ की स्किन हेल्दी रहेगी, देखिए कोई भी हमारे हाथ को तो देखता ही है। अगर हाथ हमारा ज़्यादा रूखा रहे, हाथ हमारा गंदा रहे, या हाथ में बहुत तरह के अलग-अलग तरह के बैक्टीरिया भी पैदा होते हैं, अगर हम उसको सही समय पर साफ ना करें या उसकी देखभाल ना करें तो। तो अगर हैंड एंड बॉडी लोशन का प्रयोग हम करते हैं, तो इससे हमारा हाथ साफ रहेगा, और बिल्कुल बैक्टीरिया, फंगस या इस तरह के किसी भी नुकसानदेह चीज़ का हमारे स्किन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देगा। आप देखिए, एक सुरक्षा कवच ऐसा बन जाता है अगर आप हैंड एंड बॉडी लोशन का प्रयोग करते हैं तो, जिससे कि लंबे समय तक कोई भी कीटाणु आपके स्किन के आसपास नहीं आ सकता। साथ ही साथ वो उसको स्किन को नरिश भी करता है, स्किन को अच्छी तरह से पोषण भी देता है। अब हम बॉडी मिस्ट की बात करें, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फ़िल्म स्टार्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, जो आपके आस-पास से गुज़रते हैं तो उनके बदन से एक खुशबू आती है। वो बदन से जो खुशबू आती है वो बॉडी मिस्ट की होती है फ्रेंड्स। आप भी अगर बॉडी मिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो बॉडी मिस्ट से आपके स्किन से भी खुशबू आ सकती है, और अगर आपके स्किन से खुशबू आती है तो आप कितने आकर्षक हो जाएँगे सोचिए। ये किसी भी तरह का परफ्यूम नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के अल्कोहल का प्रयोग नहीं किया गया है। आम तौर पे जो परफ्यूम्स होते हैं या डिओड्रेंट्स होते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये परफ्यूम नहीं है, ये डिओड्रेंट नहीं है, ये बॉडी मिस्ट है। बॉडी मिस्ट का क्या काम होता है कि अपने स्किन के ऊपर एक मॉइस्चर की एक परत ऐसी बना देते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत खुशबू भी रहती है, तो लंबे समय तक वो खुशबू आपकी स्किन से लंबे समय तक आती रहती है। जैसे-जैसे पसीना आपके स्किन से निकलता है, तो उसकी एक बदबू, उसके फंगस की वजह से एक बदबू पैदा होती है। वो भी बदबू पैदा ये बॉडी मिस्ट नहीं होने देता, क्योंकि इसके अंदर खुशबू होती है, लंबे समय तक आपके शरीर को बिल्कुल अट्रैक्टिव और खुशबूदार महसूस कराता है, और ये आप बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप, खास करके जितने भी रेनोवियंस हैं, हम लोग कभी भी कहीं भी जाते हैं, और अगर हमारे शरीर में से खुशबू आए, अगर हम कहीं भी जाते हैं और हमारे आस-पास वाले लोगों को हमारे शरीर से खुशबू आए, तो ये अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा?
निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लगेगा। आप बॉडी मिस्ट का इस्तेमाल करिए, 5 अलग-अलग फ्लेवर्स में 5 अलग-अलग हमारे इसमें हमारे पास अवेलेबल है। कार्डेमम फ्लेवर, हनी, केसर फ्लेवर और भी हमारे फ्लेवर्स हैं। ओके, व्हाई कांट आई सी देम? वेल, नेवर माइंड। सैंडलवुड, नरगिस, आइस पोमेग्रेनेट, कार्डेमम एंड हनी केसर फ्रेग्रेंस में हमारे पास ये अवेलेबल है। अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरह की, वैसे इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं कि जब आप मतलब जब पूर्णिमा की या अमावस्या की मतलब रात होती है तो किस तरह का फ्रेग्रेंस अगर आप इस्तेमाल करें तो उससे ज़्यादा एफ्रोडिसियाक की तरह भी ये हो सकता है। अगर आप मान लीजिए अगर कोई महिला इसका इस्तेमाल कर रही हैं तो अपने हस्बैंड को मतलब काफ़ी अट्रैक्ट कर पाएँगे अपनी तरफ। अगर पुरुष इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या है कि एक अच्छा शरीर के अंदर सामने वाले के अंदर एक अच्छे मतलब हार्मोन्स पैदा होते हैं। एक बहुत ही अच्छे हार्मोन्स क्योंकि स्मेल से भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अच्छे या बुरे हार्मोन्स पैदा हो सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक एफ्रोडिसियाक का या एक मतलब अपने जो भी आपके पार्टनर हैं, उनको और ज़्यादा एक्साइट करने का या और ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने का भी ये एक बहुत ही अच्छा मतलब माध्यम हो सकता है। तो इसका आप यूज़ करिए, 5 अलग-अलग फ्लेवर्स में हमारे पास ये मौजूद है। एलोवेरा जेल है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि क्रीम बेस बहुत ही थिक होता है, उसके बाद जेल बेस उससे पतला होता है और सीरम उससे भी पतला होता है। सीरम बहुत जल्दी शरीर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। इस वजह से जब भी आप ऐसा ना कर सकें कि रेगुलर बेसिस पे कुछ लगाना है, तो आप स्किन के ऊपर, अपने फेस के ऊपर आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल के इस्तेमाल से लंबे समय तक स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। आपको अगर कभी भी कहीं जल जाए, कट जाए, छिल जाए, आप एलोवेरा जेल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको अगर जलने पर इसका इस्तेमाल करने पर छाला-वाला आपको नहीं पड़ेगा। अगर आप इस एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। आपकी स्किन अच्छा, एलोवेरा में एक कैरोटोलिटिक इफेक्ट होता है, जो कि आपकी स्किन को रीजेनरेट करने में मदद करता है। आपके स्किन को ऐसा पोषण देता है, जो कि वो टटका सेल्स प्रोड्यूस करने में, यानी कि फ्रेश सेल्स प्रोड्यूस करने में, हेल्दी सेल्स प्रोड्यूस करने में आपको मदद करती है। साथ ही साथ इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी यीस्ट, एंटी माइक्रोबियल और बहुत सारे एंटी प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं, जो कि आपकी स्किन की बाहरी आक्रमणकारी से सुरक्षा भी करते हैं। और साथ ही साथ ये ज़बरदस्त तरीके से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी करती है और बहुत सारे प्रोटेक्शन भी आपकी स्किन को देती है। एपी लोशन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हेयर सीरम की बात करते हैं। आप देखेंगे कि जब आप शैम्पू करते हैं, तो शैम्पू करने के समय या आप जब महिलाएँ भी ख़ास करके जब आप कंडीशनर यूज़ करते हैं, तो कंडीशनर यूज़ करते हैं जब, तो उसके बाद कुछ समय के बाद उसको धो लेते हैं, यानी कि कंडीशनर का प्रभाव थोड़ी देर तक ही आपके बालों पर रहता है। आपके शैम्पू का प्रभाव थोड़ी देर तक ही आपके बालों पर रहता है। लेकिन अगर आप हेयर सीरम का इस्तेमाल करें, तो हेयर सीरम जब आप एक बार लगा लेंगे नहाने के बाद या आप एक ऐसे कन्वीनिएंट समय पर, तो हेयर सीरम आपके हेयर पे लंबे समय तक टिका रहेगा। शैम्पू या कंडीशनर तो आपके लंबे समय तक टिका नहीं रह सकता, क्योंकि आप उसको धो लेते हैं। लेकिन हेयर सीरम जब आप लगाते हैं, तो हमारे हेयर के फॉलिकल्स के अंदर, हमारे हेयर के अंदर जो केराटिनॉइड्स होते हैं, उसके अंदर वो पोषण देते हैं और उसको मजबूत बनाते हैं, शाइनी बनाते हैं, उसको थिक बनाते हैं और दोमुहे बाल या बेजान बाल, रूखे बाल, इन सारी चीज़ों को कम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, जैसे आंवला है, शिकाकाई है, अश्वगंधा है, जटामांसी है, रीठा है, मैंगोस्टीन है और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, नीम है, जो कि इसको किसी भी तरह के मतलब आक्रमणकारी से, चाहे वो फंगस हो, बैक्टीरिया हो, उसको आस-पास नहीं आने देती, ताकि उसका डैमेज ना हो। इसके अलावा हेयर सीरम भी है। आप हेयर क्रीम और हेयर सीरम अगर दोनों का इस्तेमाल करते हैं, तो लंबे समय तक आपके हेयर को जो पोषण चाहिए, क्योंकि हेयर को जो पोषण चाहिए, हमारा खाने से आप सोचिए कि आधे % से भी कम हमारे हेयर को मिलता है और वो भी अगर हमारा खाना प्योर है तो, अगर हमारा खाना हेल्दी है तो। और आपको सभी को पता है कि हमारा खाना कितना हेल्दी है आजकल के डेट में। खाने की तो बैंड बजी हुई है। तो आप सोचिए कि जब खाने की बैंड बजी हुई है, तो आपके हेयर को क्या पोषण मिलेगा? ज़्यादातर लोगों के हेयर इसी वजह से रूखे, सूखे और बेजान हो जाते हैं। चाहे वो कितना भी शैम्पू कर ले, लेकिन बहुत सारे लोगों के बाल झड़ना और इस तरह की समस्याएँ होती हैं। अगर हेयर सीरम और हेयर क्रीम दोनों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसका होना काफ़ी हद तक रुक सकता है और आपकी जो हेयर की क्वालिटी है, वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है।
अच्छा, रेनिटस प्रोटीन की बात करें तो ये आयुर्वेदिक प्रोटीन है। आयुर्वेदिक प्रोटीन क्यों है? क्योंकि ये कंप्लीटली आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी ब्लेंड से बना हुआ है और जितने भी हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है उसके ऊपर 12% का जीएसटी है और ये कंप्लीटली आयुर्वेदिक है। ये कंप्लीटली आयुर्वेदिक होने की वजह से ये बहुत अच्छी तरह से हमारे सिस्टम को एब्जॉर्ब हो जाता है और इससे हमारा बहुत सारा फायदा हो सकता है। इसके बारे में डिटेल में हम आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि प्रोटीन एक बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है। तो आप ये वाला एक ऐसा प्रोटीन है जो कि आप कम उम्र के बच्चों को भी दिया जा सकता है, लेकिन इसके डिटेल्स जब तक आपको नहीं मिल जाते तब तक आप इसके बारे में कोई भी प्रमोशन मत करिए। इसके अंदर टर्मरिक है, हल्दी है, जिंजर है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैंगोस्टीन है, कार्डेमम है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे लंबे समय में। ये हमारा स्पैन पाउडर है। ये जैसा काढ़ायू का सैशे आता है ठीक उसी तरह का के सैशे में हमारे पास ये उपलब्ध है, उपलब्ध जल्दी होने वाला है। देखिए बहुत सारे लोग स्ट्रेस की वजह से या बहुत सारे लोग अपनी लाइफस्टाइल की गड़बड़ी की वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये एक ऐसा वाइटैलिटी सप्लीमेंट है जो मान लीजिए अगर किसी का टाइमिंग 2 से ढाई मिनट का है, 3 मिनट का है, 4 मिनट का है या 5 मिनट का है अपने सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी का, तो उसके स्पैन को बढ़ाने के लिए, उसके समय को बढ़ाने के लिए ये मददगार साबित हो सकता है। ये आपके शरीर के अंदर जो एजिंग का प्रोसेस है उसको भी धीरे कर सकता है। ये आपके शरीर को ताकत दे सकता है जिससे कि आपके वाइटैलिटी बढ़ सके, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ सके, आपके शरीर को वो खुराक मिले जिससे सेक्सुअल एक्टिविटी आप सही तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सकें। ये प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके शरीर को वो वाइटैलिटी देती हैं जो कि आम तौर पे जैसे इसके अंदर खास करके सफेद मूसली और शिलाजीत भी मौजूद है जो कि आपके शरीर को ताकत देता है और ये महिलाओं और पुरुषों के लिए दोनों के लिए बराबर है। ये आपके हार्मोनल बैलेंसेस को मेंटेन करता है, आपके सिस्टम में स्ट्रेस को कम करता है और आपके अंदर जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको बूस्ट करने में आपकी मदद करता है। तो इसको आप रेगुलर बेसिस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसका जीएसटी 12% है और ये कंप्लीटली हेल्थ का प्रोडक्ट है, कंप्लीटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसमें रंच मात्र भी किसी भी तरह का कोई भी ये नहीं किया गया है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। ये स्पैन पाउडर है हमारे वेल बीइंग के लिए है, हमारी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए है। अब वो एनर्जी हमारे रेगुलर बेसिस पे मेहनत करने की एक्टिविटी हो या सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने की जो हमारी क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए ये काम आता है। इसके अलावा नेक्सस ड्रिंक से आप देखेंगे बच्चों को मत कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, बच्चों को अलग-अलग तरह की ड्रिंक आजकल मार्केट में मिलने लगी है। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स बहुत सारी मार्केट में मिलने लगी है। वो सारी चीजें नुकसान करती है क्योंकि वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं। वो आपके सिस्टम को डिहाइड्रेट करती हैं, वो आपके सिस्टम से फाइबर को खत्म करती हैं, वो आपके सिस्टम जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो टॉयलेट साफ करने की चीज है, वो जो मार्केट की कोल्ड ड्रिंक मिलती है। आप अगर देखें कि बच्चे फिर भी उसके बिना रह नहीं पाते, जाने अनजाने में उसको इस्तेमाल करते ही हैं। तो हमारे पास 5 अलग-अलग फ्लेवर्स में नेक्सस ड्रिंक आने वाली है, जिसको हम बच्चों को भी दे सकते हैं, जिसको हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी गर्मी का समय आने वाला है, आपको इसको बड़ा मजा आएगा। आपको आपके घर अगर कोई आता है तो आप उसको ये पिला सकते हैं और इससे इससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। इसमें डाइटरी फाइबर भी है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, जो कि आपके सिस्टम को के अंदर हाजमे को भी बेहतर कर सकता है डाइटरी फाइबर और साथ ही साथ आपको एनर्जी भी देता है, साथ ही साथ आपके हेल्थ को भी बेहतर करता है, साथ ही साथ आपके सिस्टम को हाइड्रेट करता है, आपके हार्मोनल बैलेंसेस को मेंटेन करने में मदद करता है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट भी है। ये अलग-अलग फ्लेवर्स में हमारे पास मौजूद है। एक लीची फ्लेवर, एक जिंजर फ्लेवर, एक ऑरेंज फ्लेवर, एक हनी फ्लेवर और एक मैंगो फ्लेवर में हमारे पास ये बहुत ही जल्दी आने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको इस्तेमाल कर भी चुके हैं। आप में से जितने भी लोग रिट्रीट में गए थे, आप में से जितने लोग अभी इंटरनेशनल रिट्रीट से होकर आ रहे हैं, वो सारे लोगों ने इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ भी किया है। आप अपनी टीम में इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं और समय-समय पर हम इसकी डिटेल जानकारी लेकर आपके पास निश्चित तौर पर आएँगे। इसमें भी बहुत सारे इंग्रीडिएंट्स हैं जैसे कि मैंगोस्टीन, अश्वगंधा, ब्रह्मी, जैक फ्रूट, आपके आंवला, बादाम और बहुत सारी और भी पोमेग्रेनेट है, वाटरमेलन है, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा स्लिम पाउडर हमारे पास आ रहा है। आप देखिए कि अमूमन
जाने अनजाने में हम ज्यादा खा लेते हैं, तो ज्यादा खाना फैट में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर हम स्लिम प्रोडक्ट को खाने के पहले अगर सेवन कर लेते हैं, तो खाने के पहले अगर हम सेवन कर लेंगे, तो हमें ओवर ईटिंग कभी करने ही नहीं देगा हमारा ये जो प्रोडक्ट है। अगर ओवर ईटिंग नहीं होगी तो फैट नहीं बनेगा, और फैट नहीं बनेगा तो धीरे धीरे हमारा जो वजन है कम होना शुरू हो जाएगा। हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया है, हमारे रिसर्च में ये पाया गया है कि 1 महीने के रेगुलर इस्तेमाल से रेलेटा स्लिम अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपका 2 से 2.5 kg वजन कम हो सकता है, बिना किसी ज्यादा एक्सरसाइज के, बिना ज्यादा वर्जिश किए हुए आपको ये प्रोडक्ट रिजल्ट दे सकता है। ये स्लिम पाउडर जिंजर फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर और ऑरेंज फ्लेवर, लेमन फ्लेवर और केसर बादाम फ्लेवर में उपलब्ध है। इसमें कुछ ऐसी प्राकृतिक वनस्पतियों का मेल जोल है जिससे कि आपका ये चीज होती है। देखिए, जब भी हमें भूख लगती है, तो हमारे शरीर में लेप्टिन लेप्टिन नाम का एक हार्मोन पैदा होता है जिसकी वजह से हमें भूख लगती है, और ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन है जिसकी वजह से हमें भूख मिट जाने का आभास होता है। आपको कब लगता है आपकी भूख मिट गई, आपका पेट भर गया? क्योंकि ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन सेक्रेट होता है शरीर के अंदर, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अब मेरा पेट भर गया है। अभी क्या होगा कि जब आप इस स्लिम पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि समय से पहले, ओवर ईटिंग होने से पहले ही आपके शरीर के अंदर ग्रेलिन पैदा होना शुरू हो जाएगा। ग्रेलिन पैदा होना शुरू होने के बाद क्या होगा कि आप ओवर ईटिंग करेंगे ही नहीं, और ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा फैट आपके शरीर में जमेगा नहीं, और जो पुराना फैट था उसको आपकी मेटाबॉलिक स्पीड को बढ़ाकर ये धीरे धीरे देखिए, क्योंकि शरीर के अंदर कम करने में आपको मदद करेगी। और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने इसकर आपको, हम बहुत समय से कह रहे थे कि हम प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, हमने इसकी एक्सटेंसिव रिसर्च की है। हमने आपको बहुत ही जल्दी हम इन सारे के सारे प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे हमने आपको अपने 9 प्रोडक्ट के रिसर्च के जर्नल्स दिए हैं, वैसे ही हम आपको इन सारे प्रोडक्ट के भी रिसर्च के जर्नल देंगे। अभी तक हमने जितनी भी रिसर्च की है इसके बारे में, सारी की सारी रिसर्च आपको हम बहुत ही जल्दी देंगे। इसके अलावा हरिद्रा ड्रॉप्स आपके सामने लेकर आएंगे हम, निद्रा ड्रॉप्स आपके सामने, निद्रा की जो कैप्सूल लेकर आएंगे। ये क्या है, आपको हल्दी, मान लीजिए अगर आप हल्दी खाते हैं, अगर आपने हल्दी चबाई, तो हल्दी के अंदर कुछ ऐसे बायोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि अगर आप बहुत ज्यादा हल्दी चबाएंगे तो जरा सा बायोफ्लेवोनॉइड आपको मिलेगा। लेकिन इसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए हमने, मान लीजिए कि अगर आप 100 kg अगर आप हल्दी खाएंगे, तो जितना बायोफ्लेवोनॉइड आपके शरीर में मिलेगा, उतना यहाँ पर 1 से 2 बूंद लेने से आपको मिल जाएगा। आपको इसको पानी में मिक्स करना है, और आप इसको पानी में मिक्स करके आप देखेंगे, ये तेल की तरह पानी के अंदर मिक्स हो रहा है। और ये एक ऐसा ये है जो कि ये तेल पानी के अंदर मिक्स होता है, आप इसको पीते हैं, तो हल्दी के जो फायदे आपके शरीर को होने चाहिए, आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी डेवलप होने नहीं देगा ये। आपके ऑलरेडी अगर वो प्रॉब्लम है, तो आपके शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म को बूस्ट करेगा। आपकी जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक और ये जितनी भी सारी एंटी प्रॉपर्टीज है, वो हल्दी में होती है। इसी वजह से दादी के, नानी के नुस्खों में हल्दी बराबर होता था। कहीं सूजन हो गई तो हल्दी, कहीं अगर हल्दी हल्दी चंदन का लोग उपटन भी लगाते थे। तो हल्दी बहुत सारी चीजों में बहुत तरीके से लाभदायक है, और उसका जो बायोफ्लेवोनॉइड है, जो चीज एक्चुअली में उसमें उसके अंदर फंक्शनल जो इंग्रेडिएंट है, वो हमने यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस प्रोडक्ट के जरिए हमने आपको दे दिया है। साथ ही साथ निद्रा जो टैबलेट्स है हमारी, या कैप्सूल्स है जो हमारी, ये निद्रा कैप्सूल्स जब आप लेते हैं, तो ये आपकी स्लीप साइकिल को मेंटेन करने में मदद करती है। जल्दी आपको नींद आना शुरू होती है। क्यों? अच्छा, नींद कब आती है? जब आप रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग एसी हॉल में आकर जब बैठते हैं, उनकी कमर सीधी करके, कमर में सपोर्ट देके, तो वो रिलैक्स महसूस करते हैं और उनको नींद आने लगती है। आपकी ये जो है, ये आयुर्वेदिक तरीके से आपके शरीर को रिलैक्स करने में मदद करेगी, ताकि आपको नींद आ सके। इसके अंदर 90 कैप्सूल्स रहेंगी, जिसको आपको सुबह ब्रेकफास्ट के समय, लंच के समय और रात को लेना है, जिससे आपके शरीर के अंदर स्ट्रेस की कमी होगी, जिससे आपके शरीर के अंदर स्लीप साइकिल मेंटेन होगी। आप जल्दी सोकर जब उठेंगे तब तरोताजा महसूस कर पाएंगे, क्योंकि नींद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी हेल्थ का। तो अगर नींद अगर सही तरीके से होती है, तो आप हेल्दी रह सकेंगे और लोगों को हेल्दी रख सकेंगे। तो ये निद्रा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की जो जानकारी है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत ही जल्दी आपको इसके बारे में डिटेल ट्रेनिंग लेके, एक-एक प्रोडक्ट के एक-एक इंग्रेडिएंट के बारे में, एक-एक प्रोडक्ट को आपको लोगों को क्या बताना है, आपको खुद कैसे समझना है, आप डेमोंस्ट्रेशन कैसे करेंगे, लोगों के सामने किस तरह से बात करेंगे, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने बहुत ही जल्दी लेकर हम हाजिर होंगे। अभी
ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हम जर्नल्स भी लेकर आने वाले हैं जिसमें आपको डिटेल में इन प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है। तो आशा करता हूं कि मैं आपको इन प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के तौर पे संक्षिप्त में बता पाया हूं। मैं अब ऋषिकेश सर को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो यहाँ पर आए और सेशन को संचालित करें। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने आज ये महसूस किया कि रेनेटस ने उस स्वर्णिम इतिहास को जो रचने का निर्णय लिया था उसकी ओर रेनेटस ने पहला कदम बढ़ा दिया है। जी सर। निद्रा जो लोग ये महसूस कर पा रहे हैं, निद्रा टैबलेट फॉर्म में है सर। मैं करेक्शन करना चाहूंगा, निद्रा टैबलेट फॉर्म में है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद इसको लेना है। सो आप लोगों ने महसूस किया, एहसास किया डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर क्या कर सकते हैं और उन्होंने क्या कर दिया, यह आप लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे महसूस किया। डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर ने जब से सीईओ का पदभार संभाला, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि रुके नहीं थे, ठहरे नहीं थे, निरंतर मेहनत करते गए, निरंतर मेहनत करते गए, निरंतर मेहनत करते गए और मेहनत का आज परिणाम ये रहा कि आज हमारे पास जो प्रोडक्ट रेंज आने को तैयार है, जो आप सर एक और चीज मैं जोड़ना चाहता था। ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जो हेल्थ वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि स्लिम हो गया या नेक्सस की ड्रिंक हो गई या हमारा हरिद्रा हो गया, निद्रा हो गया, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स 1000 या बिलो की एमआरपी के होंगे। यानी कि जो हमारा काढ़ायु है, काढ़ायु की प्राइस या उससे कम प्राइस की एमआरपी होगी, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस उससे भी कम होगी। तो ये हर किसी के लिए बिल्कुल अफोर्डेबल होंगे। डेली बेसिस पे इसका यूजेज का प्राइस 10 रुपए से भी कम का होगा। धन्यवाद सर। क्वालिटी में रेनेटस ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ना रेनेटस नोवा में हमने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया, ना हमने कढ़ाइयों में कॉम्प्रोमाइज किया और ना ही अपने सुपर प्रोडक्ट इमोजेंट में। आप रिजल्ट्स देख रहे हैं। अगर बढ़ानी है आपको अपनी आयु तो चाय छोड़िए और शुरू कीजिए कढ़ाइयों। कहते हैं ना हम लोग, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहते हैं, एहसास कराते हैं। एक एक प्रोडक्ट के दीवाने हो जाएंगे लोग। और सबसे मजेदार बात यह है कि एक भी प्रोडक्ट एक दूसरे का कंपटीटर नहीं। रेनेटस नोवा का रोल अलग है, इमोजेंट का रोल अलग है। हमारे एक एक संरचनाओं को बहुत बेहतर तरीके से परखा गया है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल हो सकता है कि ऋषिकेश जी, परिवेश जी, आप मुझे ये बताइए कि जब हम इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, कुछ खाने वाले टैबलेट्स भी आपके पास में है, कुछ पाउडर इस्तेमाल करने हैं, सफेद मूसली का भी आप ज्ञान देते हैं, आप उसकी क्वालिटीज बताते हैं, आप मैंगोस्टीन की संरचनाओं को रेनेटस नोवा के साथ बताते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़े ये जिम्मेदारी के साथ ये लाइन में बोलना चाहूंगा और कॉन्फिडेंस के साथ, एक भी हमारे प्रोडक्ट्स किसी भी हमारे ही खुद के प्रोडक्ट्स के कंपटीटर नहीं है। सारे यूनिक, बिग बिगर बिगेस्ट तो होता है, यूनिक यूनिक यूनिकेस्ट नहीं होता है। यूनिक का कोई सेकंड एंड थर्ड फॉर्म नहीं होता है, इतना ध्यान रखिए। सारे प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे ही हैं। रेनेटस का मुकाबला करने के लिए रेनेटस के सीईओ की तरफ मेहनत करना पड़ेगा। रेनेटस का मुकाबला करने के लिए रेनेटस के सारे जितने भी हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, जिस समर्पण के साथ लगे हुए, उस अंदाज में आपको मेहनत करना पड़ेगा। बहुत दूर की बात मैं बता रहा हूं। रेनेटस में दिन रात एक करके समर्पित भाव से कर्म किया जा रहा है। एहसास कराया जा रहा है किस बुनियादी फैक्ट्स पे हम अनंत काल तक चलेंगे। सिर्फ ज्ञान देके नहीं कह रहे हैं कि 100 सालों की हमारी प्लानिंग है। आपने देखा गुवाहाटी में दादा ने एक बेहतरीन ऑफिस का शुभारंभ किया। 7 सिस्टर्स कहा जाता है गुवाहाटी के केंद्र। गुवाहाटी है वो केंद्र जिस दहलीज से होकर आप उन 7 जोन को बड़े पैमाने में एक्सप्लोर कर पाएंगे। आज डेफिनेटली आदरणीय डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर के मुखारबिन से कुछ सुनने को आपको मिलता, लेकिन थोड़ी अस्वस्थता होने के कारण वो अभी मौजूद नहीं है। सुन जरूर रहे हैं वो, लेकिन उस तरीके से वो शब्दावली का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि आज उन्हें ये गर्व हो रहा होगा, आज हजारों की भीड़ में ये मंजर देखने के बाद, इन शब्दावली का प्रयोग देखने के बाद। और रही बात चेहरे की चमक की, परिवेश नागर सर से ज्यादा चेहरा किसका चमक रहा है, थोड़ा चेहरा देख लीजिए आप लोग। मैं ये
इतना सॉलिड प्रोडक्ट एकदम, अगर देखा जाए, अगर एकदम सॉलिड तरीके से किसी इंसान के ऊपर फिट होता है तो हमारे आदरणीय नागर सर के ऊपर, तो हम लोग एहसास कर सकते हैं। सरप्राइज देना चाहता हूं, एहसास कराना चाहता हूं, आप लोग हो जाइए तैयार। कुछ ही पलों के अंदर आदरणीय हमारे सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर कुछ पल आप लोगों को संबोधित करेंगे। क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं? क्या डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर को, सर आप आए एंड कुछ पल संबोधित करें तमाम बहनों के। अगली आवाज आप। जवाब आपको मिल जाएंगे। आज हमने सिर्फ आपको एक मतलब टीजर दिखाया है, या कह लीजिए जब फिल्म रिलीज होती है तो उसके पहले एक ट्रेलर आता है, तो अभी हमने सिर्फ आपको ट्रेलर दिखाया है। अभी पूरी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो आप बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, आपको ताजा बहुत की सारी आवाज, जानकारी अगली मिलेगी। आवाज ताजा जी सर, की। जी सर। सुब्रतो सर। सर वो तो पैनल में नहीं दिख रहे हैं सर। जी सर, जी सर, जी सर, तो आ रहा बस है दो सर। चार शब्द में बोलूंगा। जो फर्स्ट ये है कि अपना पिछले 2-2.5 साल का हम लोगों का लगातार बेसिस बाद ये 30 प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो इसके लिए बेसिक्स जो है, एक दो चीज मैं लोगों का जो कमेंट्स में पढ़ रहा था कि रेट्स क्या रहेगा, कॉस्मेटिक्स का जो है उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 250 से लेकर 350 तक का अंदर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस रहेगा। मतलब कोई भी प्रोडक्ट्स हम लोग जो है हम लोग 400 का ऊपर नहीं जाएंगे। मतलब वही 3333 या ऐसे एमआरपी में प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएगा। मतलब 350 का नीचे ही हर प्रोडक्ट का एमआरपी रहेगा, कॉस्मेटिक्स का जितने सारे हैं। और हेल्थ केयर का जितने सारे प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स आपको हेल्थ केयर का जो है वो करायु का, और हेल्थ केयर हम लोग थोड़ा कम में दे सकते हैं। रीजन ये है कि अगर एफएसएसआई का आपका जीएसटी लगता है 18%, लेकिन ये प्रोडक्ट्स जो है ये आयुष का माध्यम से हम लोग निकाले हैं, इंडियन हार्ट इसमें दिया गया है सब। तो इसमें 12% जीएसटी आता है। तो इसमें क्या होगा, अगर मतलब प्रोडक्ट का जहाँ पे सेल्स है तो उसमें 180 गवर्नमेंट को जाता है एज ए जीएसटी। यहाँ पे 180 नहीं जाएगा, 120 जाएगा अगर 1000 रुपीज का अगर प्रोडक्ट्स का वैल्यू है तो। लेकिन हम लोग इसको ऐसे कर रहे हैं कि रेट्स जो है 774 में हमारा करायु आ जाता है, तो हम लोग वही 800 850 का अंदर ही पूरा सारे चीज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जितने सारे प्रोडक्ट्स हमारा है। और हम लोगों ने प्रोटीन देखिए, ऑलरेडी वी हैव 9 प्रोटीन, तो ये एक्स्ट्रा प्रोटीन हम लोगों ने आयुर्वेदिक प्रोटीन क्यों लॉन्च करवाया है। हमारा जो एक्स्ट्रा जो 9 फ्लेवर का जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन में जो है उसमें केसर बादाम नहीं है, केसर बादाम वो नहीं है। तो हमने केसर बादाम का फ्लेवर वाला प्रोटीन ये लॉन्च करवाया है, और ये आयुर्वेदिक प्रोटीन है जिसका जीएसटी होगा आपका 12%। हर प्रोडक्ट्स जो है, कुछ प्रोडक्ट 10 तारीख में आ जाएगा और हर ऑफिस में उपलब्ध रहेगा, और 10 तारीख का बाद कंपनी का जहां जहां पे ऑफिस है, और जो टॉप 50 जो टॉप स्टॉक पॉइंट है, ऑलरेडी मैंने लिस्ट भी चेक कर ली है, टॉप 50 स्टॉक पॉइंट, वहां पे हम लोग प्रोडक्ट्स भेजेंगे जहां से सबसे ज्यादा सेल्स होता है, वहां पे पहले हम लोग भेजेंगे। उसके बाद हम लोग एज पर द रिक्वायरमेंट वहां पे भेजेंगे। कुरियर मोड हमारा ऑन रहेगा, तो 10 तारीख तक कुछ प्रोडक्ट्स आ जाएगा। उसके बाद जो 20 तारीख तक कुछ प्रोडक्ट्स आ जाएगा, उसके बाद 28 तक कुछ प्रोडक्ट आ जाएगा। तो फरवरी में हम सारे प्रोडक्ट्स का लॉन्चिंग करवा देंगे, मतलब प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल आ जाएगा। ट्यूब वाला जो प्रोडक्ट्स है, ट्यूब का माध्यम से जो आता है उसमें एक्चुअल टाइम लगता है, बाकी प्रोडक्ट में उतना टाइम नहीं लगेगा, ट्यूब में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये है इन्फॉर्मेशन। रेट्स भी मैंने बता दिया एग्जैक्टली वही। मैं आपको एक चीज बता दूं, कॉस्मेटिक्स आप खरीदेंगे वही जैसे आप एलोस्टिन खरीदते हैं,
वो एलोस्टीन का आसपास ही आप खरीदेंगे। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मार्च महीना में मैं और कुछ प्रोडक्ट्स देने वाला हूँ। जैसे अभी हमारा ऑलमोस्ट रिसर्च डन ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट्स भी हमारे पास आ चुके हैं। जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर हम लोग सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी हम लोग लॉन्च करेंगे, प्लांट केयर का ऊपर हम लोग 2 प्रोडक्ट लाएंगे। उसके बाद अप्रैल महीना में हम लोग और भी कुछ प्रोडक्ट्स लाएंगे, जैसे होम केयर प्रोडक्ट्स, जैसे ऑर्गेनिक वॉशिंग पाउडर, नेचुरल बेसिस पे वो कैसे वॉशिंग या लिक्विड्स, होम केयर कुछ प्रोडक्ट्स जो है, इस हिसाब से हम लोग रेगुलर बेसिस हम लोग लेके आएंगे कि हम लोग एकदम रूट ग्रास शूट लेवल तक जाएंगे। और 2024 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2024 इस साल में हम लोग एक बहुत बड़ा आगाज ऐसे करेंगे कि मतलब वी विल बी, जैसे मैं बताता हूँ कि वी विल डिस्ट्रॉय द कंपटीशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मतलब ये तो डिस्ट्रक्टिव बात हो गया है, मैं कंस्ट्रक्टिव वे में आपको समझाता हूँ कि हम लोग इतना फास्ट भागेंगे और इतना जल्दी हम लोग पूरा एक डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे जो हमारे पीछे मतलब कोई देखने का भी मतलब ये नहीं रहेगा, टाइम नहीं रहेगा, तो डिस्टेंस बहुत गैप रहेगा। सो ये है। थैंक यू सो मच, थैंक यू परिवेश नागर जी, आपने एकदम बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले अध्याय में कल सुबह 8 बजे सारी कमांडोज में। आप सभी का स्वागत है। अभी आप लोगों ने हमारे सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर शुभदूत दत्ता सर को सुना, एंड मैं लगातार अमृत यात्रा में हूँ, उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। एंड अभी विजिबिलिटी आप देख लीजिए, अनंत काल तक रॉक करेगा मेरा हम सभी का रेनेडस, एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा इनिशिएटिव। मिलते हैं अगले अध्याय में।